नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और ये है मेरी दक्षिण भारत यात्रा का दूसरा भाग। यात्रा के पहले भाग में मैं गया था चेन्नई के मरीना बीच पर। यात्रा के इस दूसरे भाग में मैं आ गया हूँ 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक रामेश्वरम धाम में। ये है भारत का पहला पुल जो कि समुद्र पर बनाया गया था। इसका नाम है पाम्बन ब्रिज। यह पुल सन 1914 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। यह पुल भारत की धरती को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। इस पुल पर से गुजरते समय बहुत ही रोमांच का अनुभव होता है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में है और यह भारत के अंतिम छोर पर स्थित एक टापू पर है। रामेश्वरम रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु जी के 4 धामों में से एक और भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक हैं रामेश्वरम धाम। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम जी ने यहाँ भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्वयं स्थापित किया था और इसके बाद वे समुद्र को पार करके लंका गए थे। तो मैं आ गया हूँ रामेश्वरम। मौसम बहुत ही सुहावना है, सर्दी नहीं है, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा सी है, धूप है, अच्छी लग रही है, अच्छा मौसम है। और 8 बजने वाले हैं, 8 बजने में 4 मिनट बाकी हैं। चलो देखते हैं फिर आगे। रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने के लिए एक आम रास्ता भी है और एक विशेष दर्शन का रास्ता भी है। उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक 100 रुपीज़ की और एक 200 की। मतलब आप जितने ज़्यादा पैसे दोगे उतना जल्दी आप दर्शन कर पाओगे और उतना नज़दीक से दर्शन कर पाओगे। भगवान श्री राम और भगवान शिव के नामों को जोड़कर बना है रामेश्वरम। इसलिए रामेश्वरम 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में पूजनीय है। रामेश्वरम मंदिर में दर्शन के लिए भारतवर्ष से भक्तगण आते हैं, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक भीड़ हो जाती है। रामेश्वरम मंदिर में जल्दी दर्शन और भीड़ से बचने के लिए पेड दर्शन की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसका शुल्क 200 रुपये है। रामेश्वरम मंदिर अंदर से बहुत बड़ा है और मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की हुई है। रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार हैं। ये चारों द्वार चारों दिशाओं में स्थित हैं। रामेश्वरम मंदिर में 24 पवित्र कुएं हैं। ये 24 कुएं तीर्थ स्थान के बराबर माने जाते हैं, इसलिए लगभग सभी श्रद्धालु इन कुओं का जल अपने ऊपर छिड़कते हैं और कुछ तो स्नान भी करते हैं और कुछ अपने साथ भी ले जाते हैं। इन कुओं के जल के लिए 25 रुपये भी पे करने पड़ते हैं। रामेश्वरम धाम आने का सही समय दिसंबर और जनवरी का ही है, क्योंकि दोपहर में यहाँ इतनी गर्मी हो जाती है कि धूप में नहीं चल सकते।
रामेश्वरम मंदिर के नज़दीक कुछ धार्मिक और पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे रामपैर, लक्ष्मण तीर्थ, धनुषकोटी आदि। अभी मैं हूँ रामेश्वरम मंदिर पर और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है गर्मियों में आ गया हूँ। धूप में चलने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है तबीयत खराब हो गई धूप में चलूँगा। चलते हैं अग्नि तीर्थम देखने के लिए क्या है ये। तो ये रास्ता है अग्नि तीर्थम जाने का। तो ये है समुंदर जस्ट रामेश्वर मंदिर के पास, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। इसे अग्नि तीर्थ भी कहते हैं। लोग यहाँ से स्नान करके जाते हैं मंदिर में, फिर वहाँ जाके 24 कुओं के जल में पानी में भी स्नान करते हैं। शाम का वक्त खूबसूरत लोग स्नान कर रहे हैं। आगे शायद बोटिंग होती है। देखते हैं मतलब कि क्या कहानियाँ वहाँ की, क्या रेट है, और ट्राई करते हैं बोटिंग की। समुद्र में नाव से सफ़र का आनंद लेने के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होता है। यह सुविधा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है। यहाँ पे चित्र प्रदर्शनी भी है, जिससे पता चलता है रामायण की कथा के बारे में। ये पहले चित्र में राम, सीता, लक्ष्मण वनवास में हैं। इसमें ये सुपर्णा ये जो श्री राम जी को प्रपोज कर रही है। उसके बाद ये सुपर्णा पहुँचती है रावण के दरबार में, जब उसे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। फिर सीता जी कहती है राम से, देखो हिरण, सोने का हिरण, ये मुझे चाहिए। तो राम जी फिर जाते हैं उसका शिकार के लिए। उसके बाद रावण आता भेष बदल के ऋषि का, और फिर वो सीता जी को पुष्पक विमान में ले जाता है, जहाँ पर जटायु का सामना होता है रावण का। फाइनली वो जटायु को मार के चले जाता है रावण सीता जी को लेकर अपने पुष्प विमान से, और फिर लंका में अपहरण कर लेता है, मतलब बंधक बना लेता है। यहाँ श्री राम जी जो हैं वन वन खोजते फिर रहे हैं सीता जी को। फिर कुछ वार्तालाप हो रहा है श्री राम जी और लक्ष्मण के मध्य में। शायद वो ये कह रहे हैं कि यार तुम्हें आना नहीं चाहिए था मेरे को सीता को छोड़ के। ये राम लक्ष्मण खोजते खोजते पहुंचते हैं माता शबरी के कुटिया पर। ये वानरों द्वारा युद्ध की तैयारी। ये आ गया समुंदर। तो ये समुंदर आ गया है।
श्री राम जी आ गए, तो सोच रहे क्या करें। तो अब बन रहा है पत्थरों वाला पुल, और ये बन गया पुल, और अब पुल पे चल के राम, लक्ष्मण और वानर सेना जा रही है। ये युद्ध बहुत ही मार्मिक दृश्य, इसमें लक्ष्मण जी को तीर लग जाता है, जो कि इंद्रजीत द्वारा मारा जाता है। फाइनली रावण आ ही जाता है युद्ध के लिए रणभूमि में, और रावण को मारने के बाद राम जी सीता जी को लेकर चले जाते हैं, और ये होता है राज्याभिषेक विभीषण का। तो यहाँ ख़त्म होती है प्रदर्शनी, और अब चलते हैं आगे। रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर है। रास्ते में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का घर भी आता है। वहाँ जाकर उनके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो शाम का नज़ारा है ये, रामेश्वर मंदिर के पास में जो समुद्र है, इसे अग्नि तीर्थ कहा जाता है। इस समुद्र में पहले जो भक्तगण हैं नहाते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, तो इसको नाम दिया गया है अग्नि तीर्थम। और यहाँ शाम को ना चौपाटी की तरह धुआं लग जाते हैं, अच्छा लगता है चैट खाने के लिए। रामेश्वरम मंदिर में एंट्रेंस करने के लिए 4 गेट हैं, चारों दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। मतलब भीड़ होती है, मतलब भीड़ है, मतलब लेकिन गेट 4 होने से अच्छी बात है कि अगर गेट 4 ना होते, अगर एक गेट होता तो बहुत भीड़ हो जाती। और ये है यहाँ की मार्केट। मैंने मंदिर के कम से कम 3-4 चक्कर तो लगा ही लेंगे। यात्रा के इस भाग को यहीं विराम देते हैं। आगे की यात्रा में मैं जाऊंगा भारत के अंतिम छोर पर, जिसका नाम है धनुषकोटी। तो मिलता हूँ जल्दी ही आगे की यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।